नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 17 मई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो स्टैटिक जीके होगा उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा जो आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का वीडियो रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर देखा था उसका एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2022 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यानी कि वह न्यूज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी न्यूज में रही थी और जिसके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। उसके बाद मध्य प्रदेश का जिला यहाँ पर एक जिला डिस्कस करने वाले हैं, जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत है। और आज का जो हमारा जिला होगा वह होगा हमारा टीकमगढ़ जिला। और ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी 52 जिले हैं उनमें जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ आपका अब निवाड़ी जिला जो है बाकी है। आज के इस वीडियो में टीकमगढ़ जिला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका सिर्फ निवाड़ी जिला बनता है। तो इस प्रकार जो है हमारे द्वारा मध्य प्रदेश के 52 जिले डेली जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स होता है उसके माध्यम से हमने यहाँ पर कवर करा दिए है। और बहुत जल्द ही आपको जो है मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों से संबंधित एक वीडियो यानी कि मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले एक वीडियो में आपको मिलेंगे। इस प्रकार का जो वीडियो है बहुत जल्द आपको आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है तैयार किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले मई माह के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे आपका 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को ही आपका गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं। 3 मई की यहाँ पर बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 17 मई को यानी कि आज के दिन आपका विश्व दूरसंचार दिवस जो है आपका मनाया जाता है, जिसे सूचना समाज दिवस के नाम से भी आपका जाना जाता है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे आपका कब मनाते हैं तो ये आपका 17 मई को यानी कि आज के दिन मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बनेगा 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो आतंकवाद विरोधी दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। 24 मई की बात करें तो राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे जो है आपका 24 मई को प्रतिवर्ष मनाते हैं। और 30 मई की अगर यहाँ पर बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष 30 मई को हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए अप्रैल के डेज को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 21 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो सिविल सेवा दिवस है, सिविल सर्विसेज डे आपका 21 अप्रैल को यहाँ पर मनाते हैं। 22 अप्रैल को हमारे द्वारा यहाँ पर पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। 23 अप्रैल की बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को जो है हमारे द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। तो मई और अप्रैल के कुछ यहाँ पर दिवस हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 17 मई को यानी कि आज के दिन मिशन नगरोदय का शुभारंभ किस शहर से करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, बड़वानी, बुरहानपुर, भिंड या भोपाल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से 17 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मिशन नगरोदय का जो है शुभारंभ आपका किया जाएगा। तो ऑप्शन डी भोपाल जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल से मिशन नगरोदय का जो है शुभारंभ आपका किया जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृत 2.0 में 12,858 करोड़ 71 लाख और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 4,993 करोड़ 74 लाख रुपए की योजनाओं का शुभारंभ आपका करेंगे। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है मिशन नगरोदय, यानी कि नगर के उदय के लिए जो मिशन है वह जो है इसका
इसका जो है आपका शुभारंभ किया जाएगा। कब होगा? 17 मई को, यानी कि आज के दिन होगा, शाम की 6 बजे। कहां से होगा? तो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है जिसका नाम है कुशाभाऊ ठाकरे, वो आपका भोपाल में स्थित है, वहां पर जो है इसका शुभारंभ आपका किया जाएगा। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। बात आई है यहाँ पर भोपाल की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी आपका कब बनाया गया, तो वर्ष 1956 में इसको मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भोपाल को जिला कब बनाते हैं, तो वर्ष 1972 में, 1972 में आपका जो है भोपाल को जिला बनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि 1956 से लगाकर 1972 के बीच में जो आपका टाइम पीरियड बचता है, तब भोपाल जो है आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आता था, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है यह आपका सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। सीहोर जिले की एक तहसील जो है आपका हुआ करता था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही भोपाल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है आपकी जबलपुर है, और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहां पर स्थित है, तो आपका जबलपुर में स्थित है। तो यह जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, इसकी आपकी जो है 2 खंडपीठ है, एक आपकी है इंदौर में और दूसरी है आपकी ग्वालियर में। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो कि आपका जबलपुर में स्थित है, इसकी तीसरी खंडपीठ है, तीसरी खंडपीठ आपकी कहां पर प्रस्तावित है, तो इसकी जो तीसरी खंडपीठ है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है आपकी प्रस्तावित है। वहीं सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है और सबसे छोटी मस्जिद आपकी कहां पर स्थित है, तो भोपाल में ही जो है यह आपकी स्थित है। साथ ही भोपाल की अगर यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका भोपाल में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1979 में जो है इसकी स्थापना आपकी यहां पर की जाती है। 1979 में जो है इसकी आपकी स्थापना होती है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर किस सर्प उद्यान भी जो है आपका पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान जो है आपका स्थित है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। साथ ही इसको जो है आईएसओ का जो है प्रमाण पत्र भी आपका दिया गया है। और आईएसओ प्रमाण पत्र, आईएसओ सर्टिफाइड है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह थी आपकी भोपाल जिले से जुड़ी तमाम जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि बचपन से सुन और बोल नहीं पाने की समस्या से ग्रसित मध्य प्रदेश के किस जिले के धनंजय दुबे ने 24वें डेफ ओलंपिक्स खेलों की टेनिस प्रतियोगिता के युगल वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतकर आपका इतिहास रच दिया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, बड़वानी, बुरहानपुर, भिंड या ग्वालियर। तो राइट आंसर आपका बनता है ग्वालियर जिले के धनंजय दुबे ने 24वां जो डेफ ओलंपिक आपका चल रहा है ब्राजील में, वहां के की जो टेनिस प्रतियोगिता में जो युगल वर्ग था उसमें जो है इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल आपका जीता है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए इनका संबंध कहां से है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से जो है आपके बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। और जो 24वां डेफ ओलंपिक्स यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए जो है प्रतिवर्ष आपका अलग से जो है ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो उसी ओलंपिक में युगल में जो है यानी कि दो लोगों की आपकी जोड़ी होती है, 2 जनों का युगल होता है, उसमें जो है इन्होंने आपका यहाँ पर रजत पदक जीता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही इनके साथ ही भारत को टेनिस में रजत पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी भी आपके बन गए हैं। ब्राजील के केसियास डो सुल में चल रहे डेफ ओलंपिक की टेनिस प्रतियोगिता पुरुष युगल का फाइनल जो है आपका खेला गया है। तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि धनंजय दुबे किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से आपका संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर से जिले से बिलोंग करते हैं। और 24वें डेफ ओलंपिक जो कि आपका ब्राजील में चल रहा है, वहां पर इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, तो इनके द्वारा वहां पर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल आपका जीता गया है। यह थी हमारे इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बात आई है यहाँ पर आपके ग्वालियर के, तो ग्वालियर से जुड़ी कुछ तमाम जानकारियां जो है यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। देखिए ग्वालियर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट हमेशा यहाँ पर पूछा जाता है कि किलो का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को जाता है, किस किले को कहा जाता है। तो जो ग्वालियर का किला है उसे किलो का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर आप
आपका कहा जाता है? तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इस किले का निर्माण किसने कराया था? तो राजा सूरजसेन के द्वारा इसका निर्माण जो है आपका कराया जाता है। तो किलों का रत्न ग्वालियर के किले को कहा जाता है, राजा सूरजसेन के द्वारा इसका निर्माण जो है आपका यहाँ पर करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आपका जो सिंधिया हवाई अड्डा है, राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा, जो कि आपका एक सैन्य हवाई अड्डा भी है, वह आपका कहां पर स्थित है? तो वह भी जो है आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया जो आपका हवाई अड्डा है वह भी आपका यहीं पर स्थित है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। झांसी की रानी की जो सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा लगेगी, देश की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर लगाई जाएगी? तो वह भी जो है आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगाई जाएगी। झांसी की रानी की जो समाधि है वह आपकी कहां पर है? तो वह भी आपकी ग्वालियर में स्थित है। तो ये ग्वालियर से जुड़ी इतनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अपनी स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अपनी स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और इसने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की? तो 13 मई 2022 को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका वर्चुअल शुभारंभ किसने किया था? तो जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसका जो है आपका वर्चुअली शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। साथ ही देखिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की कि आपका देश में प्रथम है। तो अगर यहाँ पर आपसे और क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश हमारा किन किन मामलों में प्रथम स्थान पर है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भर का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा है, तो आपका मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा है? तो वह भी आपका मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला गो अभ्यारण्य आपका कहां पर बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया। मध्य प्रदेश में जो आगर मालवा जिला है वहां पर आपका स्थित है। तो यह भी हमारे लिए जो है यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का एक बार यहां पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल पहला क्वेश्चन देखा था कि जल संरक्षण के लिए पानी ऐप तैयार करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला आपका कौन सा बना है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर बनता है बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है जिसने कि जल संरक्षण के लिए पानी ऐप जो है आपका तैयार किया है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि बुरहानपुर जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, तो उसको यहां पर आपको नोट करके रखना है, उसको याद करके रखना है कि 100% नल जल योजना के माध्यम से घरों तक जल पहुंचाने वाला देश का पहला जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? तो वह आपका बुरहानपुर जिला बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि असीरगढ़ का किला आपका कहां पर स्थित है? तो यहीं पर बुरहानपुर में स्थित है, जिसे कि दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है आपका यहां पर कहा जाता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही मुमताज की जो कब्र जिसके ऊपर आपका ताजमहल बनाया गया, वह जो है ताजमहल ले जाने से पहले, आगरा ले जाने से पहले कहां पर थी? तो आपके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो वह आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। कहां पर स्थित है? तो आपका नेपा नगर में स्थित है। और नेपा नगर कहां पर आता है? तो यह आपका बुरहानपुर जिले में आता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो चांदनी विद्युत केंद्र की स्थापना आपकी 1954 में जो है आपकी की जाती है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अमूल का प्लांट किस जिले में लगेगा? तो राइट आंसर आपको यहां पर कमेंट करके जल्दी से बताते जाइएगा। राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा अमूल का प्लांट जो है आपका लगेगा। उज्जैन की बात करें किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिप्रा नदी के तट पर आपका स्थित है। शिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? काकड़ी बर्री इंदौर से इसका उद्गम होता है। इसे जो है मालवा की गंगा के नाम से भी आपका जाना जाता है। उज्जैन की बात करें तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है आपका मंगलनाथ है, जो है उसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी जो है आपका कहा जाता है। हर 12 वर्ष में यहां पर जो है आपका कुंभ का मेला लगता है। और यहां के जो भैरवगढ़ प्रिंट है उनको जीआई टैग भी जो है आपका दिया गया है। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहां पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले की युवा कंप्यूटर इंजीनियर सानिया जायसवाल और लोकांत जे
जैन ने मिलकर अभय परिमिति डिवाइस जो है आपकी बनाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर बनता है इंदौर जिले की युवा कंप्यूटर इंजीनियर सानिया जायसवाल और लोकांत जैन ने मिलकर अभय परिमिति डिवाइस जो है आपकी बनाई है। अभय परिमिति डिवाइस क्या होती है? तो 20 सेकंड में पूरे बॉडी का चेकअप करके जो है आपको दे देगी रिपोर्ट के साथ। तो यह जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। और किस जिले की युवा कंप्यूटर इंजीनियर ने इसको बनाया है? तो इंदौर जिले की। इंदौर की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए कि स्वच्छता में लगातार जो है 5 बार नंबर 1 पर कौन सा पूरे देश भर में कौन सा शहर आया है? तो वह हमारा इंदौर शहर आया है। अंतरराष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में जो है शामिल होने वाला देश का पहला शहर आपका कौन सा है? तो वह भी हमारा इंदौर है। साथ ही वाटर प्लस शहर कौन सा घोषित हुआ है? देश का पहला वाटर प्लस शहर तो वह आपका इंदौर है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर भी आपका इंदौर बना है। रोबोट के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला देश का पहला शहर आपका इंदौर है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर क्या आपके IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों के दोनों आपके स्थित है। RR कैट राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र आपका यहीं पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला और देश का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र है और एशिया का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र है। तो यह भी जो है हमें यहां पर याद रखना है। इंदौर की बात आई है तो यहां पर जो है आपको कुछ और बातें यहां पर याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो DAVV यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? इंदौर जिले में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1964 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है। वर्तमान में इसकी कुलपति कौन है? तो रेणु जैन जो है वर्तमान में इसकी कुलपति है। साथ ही इंदौर जिले में एक जगह है जिसका नाम है महू, जहां पर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है आपका जन्म हुआ था, इसलिए महू का नाम बदलकर जो है आपका अंबेडकर नगर कर दिया गया। किस वर्ष में किया गया? 2003 में जो है आपका किया जाता है। वहीं देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा कि जो महू में स्थित एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है आपका पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? तो उसका नाम बदलकर टंट्या मामा भिल के नाम पर जो है आपका यहां पर कर दिया है। साथ ही महू की बात आई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय आपका कहां पर है? तो यहीं पर यानी कि आपका महू में स्थित है। महू जो है अपने छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही जो सैनिक छावनी है वह भी आपकी यहीं पर स्थित है। महू का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू का जो है आपका यहां पर फुल फॉर्म बनता है। तो यह भी जो है आपको यहां पर याद रखना है। तो यह थी आपकी इंदौर जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं कि सुरभि नागेचा के काव्य संग्रह तुम प्रेम हो का विमोचन किसने किया? 4 ऑप्शन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल, वन मंत्री कुंवर विजय शाह। तो राइट आंसर बनता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा तुम प्रेम हो जो कविता है, जो काव्य संग्रह जो कि सुरभि नागेचा के द्वारा आपका लिखा गया, उसका जो है इनके द्वारा यहां पर विमोचन किया गया। शिवराज सिंह जी चौहान इनकी अगर बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो वह आपका शिवराज सिंह जी चौहान का रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका व्यक्तिगत रूप में कौन सा क्रम है? तो व्यक्तिगत रूप में इनका 19वां क्रम है। और मुख्यमंत्री के रूप में इनका कौन सा क्रम है? तो मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो है आपका 32वां क्रम है। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब जो है 2022 का कुछ फैक्ट जो कि आपका न्यूज में रहा था उसको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सुधीर सक्सेना यह जो है आपके हाल ही में यहां पर चर्चा में रहे हैं। तो हाल ही में सुधीर सक्सेना को मध्य प्रदेश का पुलिस महानिदेशक यानी कि मध्य प्रदेश का DGP आपका नियुक्त किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के DGP कौन है? तो नाम है उनका सुधीर कुमार सक्सेना। यह जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 1990 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी है। इस पद पर नियुक्ति से पूर्व सक्सेना ने CISF के विशेष निदेशक के रूप में भी सेवाएं दी है। इस पद पर इनकी नियुक्ति नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है उनके द्वारा जो है इनकी नियुक्ति आपकी की गई है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि DGP वर्तमान में कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना। चलिए यहाँ पर पुलिस की बात आई है, DGP की बात आई है, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो DGP का पद है उसका सृजन कब किया गया? तो 1982 में मध्य प्रदेश में आपका DGP का पद आता है, महानिदेशक का पद आता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इसके पहले मध्य प्रदेश का सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जो है आपका महानिरीक्षक, उसको महानिरीक्षक के नाम किसे हम जानते थे। 1982 में DGP का जो पद है आपका सृजित किया गया। उसके बाद से मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है वो आपका DGP होता है। वर्तमान में
कौन है, सुधीर कुमार सक्सेना है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाला है वह है हमारा टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने से पहले यह देख लेते हैं कि किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यह जो है आपका छतरपुर जिले के साथ, दमोह के साथ, सागर के साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो यह जो है आपका सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी, उसका गठन किस जिले से अलग करके किया गया है। तो उसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से विभाजित कर जो है उसका गठन आपका यहाँ पर किया जाता है। टीकमगढ़ जिला बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत जो है आपका आता है। यहाँ की बोली एवं संस्कृति जो है आपकी बुंदेली है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। टीकमगढ़ को बुंदेलों की शौर्य भूमि के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, बुंदेलों की शौर्य भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। तो टीकमगढ़ को जो है आपका जाना जाता है। टीकमगढ़ जिले में तालाबों की अधिकता के कारण इसे तालाबों का जिला भी आपका कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बनते, अगला जो फैक्ट है यहाँ पर हम इससे जुड़ा हुआ देखते हैं कि टीकमगढ़ जिले में भारत के प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना जो है आपके कार्यरत है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बाइराइट्स खनिज के उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले का है। तो वो आपके टीकमगढ़ जिले का है। अगला क्वेश्चन बनेगा गढ़कुंडार का किला आपका कहां पर है। टीकमगढ़ जिले में स्थित है। निर्माण किसने कराया था, चंदेल राजा यशोवर्मन के द्वारा 19वीं सदी में इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। सर्वाधिक तालाब आपके यहीं पर पाए जाते हैं। तालाब वाला जिला जो है आपका इसको कहा जाता है। यह फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। टीकमगढ़ जिला अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर उज्जैन और दतिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि टीकमगढ़ जिले की लोकसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में से 4 अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। देखिए आपकी 29 सीटें हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश के लिए आरक्षित, उसमें से 10 सीटें आपकी एसटी और एससी के लिए आरक्षित है। तो इन 10 सीटों में से जो 6 सीटें हैं आपकी किसके लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है। और जो 4 सीटें हैं वो आपकी एससी के लिए आरक्षित है। और इन 4 सीटों में से 1 सीट जो है आपके टीकमगढ़ जिले के लिए यहाँ पर आरक्षित है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए तीन सीटें आपकी और बचती है। चौथी तो जो है आपके यहाँ पर टीकमगढ़ हो गई। इसके अलावा 3 सीटें जो है आपकी और बचती है। तो कौन कौन सी है तो उसको जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले जो आपकी सीट यहाँ पर आएगी वो आएगी आपकी उज्जैन। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर आएगी भिंड, आपकी तीसरी आएगी दतिया और चौथी है आपकी टीकमगढ़। तो यह मध्य प्रदेश की 4 ऐसी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और कहां पर, तो लोकसभा में आरक्षित है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सागर में तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है। 4 ऑप्शन है, कुवैत, ईरान, ओमान या सऊदी अरब। तो राइट आंसर आपका बनता है ओमान देश के सहयोग से सागर में तेल रिफाइनरी जो है आपकी स्थापित की गई थी। और किस जगह पर, तो आगासोद नामक स्थान पर जो है इसको आपका स्थापित किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि टीकमगढ़ लोकसभा सीट किसके लिए आरक्षित है। 4 ऑप्शन है, एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल। तो जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।